शुरू करते हैं मैथ में कार्य समय के पार्ट सेकंड के प्रश्नों के आंसर के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 32 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है। तो कल मैंने इसके लिए आप लोगों को फार्मूला एक बताया था, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे में W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 M2 D2 इंटू H2 बटे में W2। यानी M का मतलब कि मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर, W का मतलब कि वर्क। सेम कंडीशन इधर भी है, M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर और W का मतलब कि वर्क। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कितने आदमी हैं, 32 आदमी, यानी कि मैन के स्थान पर 32 रख देंगे। 6 घंटे इसका मतलब कि 6 आवर के स्थान पर रख देंगे। 10 दिन है तो डे के स्थान पर 10 रख देंगे, बराबर। फिर कह रहा है कि 10 घंटे तो 10 आवर रख देंगे। फिर कह रहा है कि 12 दिन तो दिन के स्थान पर 12 रख देंगे। और कह रहा है कि कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो M2 के स्थान पर आप X मान लीजिए, जो भी कुछ मान लीजिए, या M2 में रख लीजिए। वर्क इसमें नहीं दिया है कि कितना कार्य वो लोग कर रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। 32 आदमी 10 दिनों में 6 घंटे कार्य करते हैं। आगे कह रहा है कि कितने आदमी 12 दिनों में 10 घंटे कार्य करेंगे। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 दुना को 12 और 2 से इसको कटा लेंगे तो 16 दुना को 32। इसका मतलब कि कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, 16 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिनों में तक काम करते हैं तो वे कितनी खिड़कियां बनाएंगे। सेम फार्मूला वही लगेगा। आप यहाँ पर देखिए, ये 96 जो है ये इनका क्या है, वर्क है। अब आपसे W ही पूछ रहा है इसमें, तो फार्मूला वही रहेगा। 6 बढ़ई यानी कि 6 आदमी 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं, तो 8 आदमी 4 दिनों में कितनी खिड़कियां बनाएंगे। 8 दूना को 16, 2 से कटा लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना को 4 और 2 से कटा लेंगे तो 2 तिया 6 और 3 से इसको कटा लेंगे तो 32 तिया 96। इसका मतलब कि कितनी खिड़कियां बनाएंगे, 8 बढ़ई 4 दिनों में 32 खिड़कियां बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 12 व्यक्ति X दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं, तो पूरा काम 60 दिनों में पूरा हो गया। X का मान ज्ञात करिए। वही फार्मूला M1 D1 वाला फार्मूला ही लगेगा। 12 आदमी X दिन काम करते हैं, कर 8 अतिरिक्त आदमी हो गए, तो 12 पहले थे, 8 बढ़ गए तो कितने हो जाएंगे। 20 आदमी 60 दिनों में काम करेंगे तो X का मान पूछा है। तो 12 पंजे 60 और 20 से 5 पे गुणा कर लेंगे तो X का मान कितना हो जाएगा, 100 मान हो जाएगा। इसका मतलब कि X का मान कितना है, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि X एक काम 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। Y उसी काम का 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे। तो 25% का मतलब, अगर 25% अगर आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है। उसके बाद 12.5%, तो 12.5% का मतलब कितना हो जाएगा, आप अगर रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 25/2 और इंटू हो जाएगा कितना, 100। 25 से कम है 25, 25 चौको 100, यानी 1/8 हो जाएगा। अब ये 1/4 है और ये 1/8 है, तो यह कार्य कितना है, एक दिन का कार्य। पूरा कार्य ये 4 में करेगा और यह कितना करेगा, 8 में करेगा। इसका मतलब कि X की वैल्यू 4 हो जाएगी, Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बस आप यहाँ से कर लीजिए, 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 4 दूना को 8, 8 एकम में 8। अब ये दोनों की क्षमता है, ये दिन है,
टोटल वर्क कितना है 8 है, इन क्षमताओं से भाग दे दीजिए। तो क्षमताओं से भाग देंगे तो 8/3, इसका मतलब जैसे ही भाग देंगे तो 3 दूना को 6, बचेगा कितना आपका 2 पॉइंट, 3 छक 18 और 3 छक 18। इसका मतलब कि उस कार्य को 2.33 दिनों में क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। ए जो है वो 10 दिन, बी जो है वो 20 दिन। एलसीएम इसका निकालेंगे तो 20 एलसीएम हो जाएगा, 10 से कम में 10 दूना को 20 और 20 से कम में 20। अब कह रहा है कि यदि वे दोनों 5 दिनों तक काम करते हैं तो एक दिन में इन दोनों की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3 क्षमता है। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन की क्षमता 3, तो 5 दिन में इनका कार्य कितना हो जाएगा, 15 कार्य हो जाएगा। तो कह रहा है कि काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। 15 काम कर लिए कितने में, 20 में, कटा लेंगे तो 5 या 15 और 5 चौक को 20। इसका मतलब कि वो लोग 3/4 काम को क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। अगर आपसे पूछता कि शेष कार्य कितना बच रहा है तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, 1/4 होगा, क्योंकि टोटल काम 4 है जिसमें से 3 उन्होंने कार्य खत्म कर दिया, तो बचा कितना, 1 बचा। तो 1/4 ये शेष काम होता है। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि कितना भाग समाप्त होगा, तो कितना समाप्त होगा, 3/4 भाग समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोरमैन के रूप में कार्तिक राजू से 2 गुना सक्षम है तथा वे दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। राजू अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो मान लीजिए ये कार्तिक हो गया और ये राजू हो गया। जो कार्तिक है वो राजू से 2 गुना सक्षम है। अगर क्षमता देखा जाए तो राजू की 1 क्षमता है तो कार्तिक कितनी है, 2 क्षमता है। दोनों की क्षमता एक दिन में मिलकर कितना है, 3 है। कितने दिन तक कार्य करते हैं, 20 दिन तक कार्य करते हैं। तो एक दिन में 3 क्षमता, तो 20 दिन में कितना कार्य करेंगे, 60 वर्क करेंगे। यानी टोटल कार्य उनका कितना है, 60 कार्य है। पूछ रहा है कि राजू अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करता। तो राजू की क्षमता कितनी है, 1 क्षमता है। कुल कार्य कितना है, 60 है। तो बस 60/1 कर देंगे। इसका मतलब कि राजू उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, 60 दिनों में समाप्त करेगा। और अगर बात करेगा कार्तिक की तो कार्तिक से 2 से भाग दे देंगे तो कार्तिक कितने दिनों में, 30 दिनों में उस कार्य को समाप्त करेगा। लेकिन आपसे प्रश्न में किसका पूछा गया, राजू का पूछा गया है। तो राजू उस कार्य को 60 दिनों में क्या कर लेगा, समाप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से करता है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक समय लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ध्यान देंगे, ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। कह रहा है कि पी जो है वो क्यू की अपेक्षा कितना है, 4 गुना तेज़ी से काम करता है। इसका मतलब कि इनका रेशियो जो क्षमता का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4:1। कह रहा है कि काम को समाप्त करने में पी क्यू की अपेक्षा 27 दिन अधिक समय ले रहा है, 27 दिन अधिक समय ले रहा है। तो ये तो रहा क्षमता। अब दिन अगर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। अब अगर अंतर आप देखेंगे तो कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। यानी आप यहाँ पर समझिएगा, काम को समाप्त करने में 27 दिन अधिक ले रहा है, बट यहाँ पर 27 नहीं, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना दिन अधिक ले रहा है, 3 दिन अधिक ले रहा है। प्रश्न में कितना दिया है, 27 दिया है। कितना गुना, 9 गुना। इसका मतलब कि अगर मैं कार्य को निकालना चाहूँगा तो यहाँ से अगर मैं कार्य को निकालना चाहूँगा तो P जो है उस कार्य को कितना दिनों में करेगा, यहाँ से कर लेंगे तो 36 दिनों में। और Q कितना दिनों में करेगा, 9 दिनों में करेगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कह रहा है कि दोनों कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त कर पाएंगे। तो P जो है 36 दिन में कर रहा है, Q उसे 9 दिन में कर रहा है। अगर यहाँ से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इतनी चीज़ों को सभी लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये क्षमता है और हमने यहाँ से कितना निकाल लिया। प्रश्न में कह रहा है कि वो, यहाँ पर ध्यान देंगे कि वो कह रहा है कि 3 दिन अधिक ले रहा है, लेकिन प्रश्न में आपसे कह रहा है कि 3 दिन नहीं 27 दिन ले रहा है। मतलब इसका कितना गुना, 9 गुना। उसी तरीके से क्षमता से जैसे इसमें गुणा कर देंगे दिन से तो ये 36 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, 9 दिन। अब दोनों को मिलकर कह रहा है
तो मैं इस पेज को हटा रहा हूँ यहाँ से। अब जो P है वो 36 हो रहा है और Q जो है वो कितना हो रहा है आपका 9 हो रहा है। यहाँ से आप अगर निकाल लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 36, 36 से कम है 36, 9 चौको 36। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना करेंगे, 36 बटे में आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि क्षमता उनकी दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो 5 सतह 35 और 1 बटे में कितना बचेगा 5, यानी कि उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे दोनों मिलकर, 7 सही 1 बटे में 5 दिनों में कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रहा। तो 20 बटे में टोटल कितने दिन हैं 50 दिन, कितने दिन तक किए हैं 20 दिन किए हैं। अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2 बटे में 5, तो ये कार्य क्या हो गया समाप्त हो गया। टोटल काम कितना है 5, कर रहे हैं कितना 2, बच रहा है कितना आपका 3। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 बटे में 5 कार्य क्या हो रहा है शेष बच रहा है। टोटल काम 1 होता है। आप अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो 1 में से 2 बटे 5 को घटा दीजिए, 5 एकम में 5 और 3 घट जाएगा तो दो घट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 3 बटे में 5 काम अभी शेष रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ए किसी काम का को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। अकेला ए कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा करेगा। थोड़ा सा इस प्रश्न को समझना है ये आपको कि यहाँ पर ये शब्द नहीं दे रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन तक कर रहे हैं। सिर्फ आपसे ये रखा गया है कि बी जो है वो 6 दिन तक कार्य कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग बनाया है कि दोनों मिलकर 6 दिन कर रहे हैं। तो मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। ए जो है वो 20 दिन, बी जो है आपका कितना 15 दिन दिया हुआ है। तो यहाँ से आप समझिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20 तियाँ 60, 15 चौको 60। अब यदि अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, क्षमता दोनों की क्षमता मिलकर एक दिन में कितना है 7 है, और 7 है और कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं 6 दिन कर रहे हैं। तो 7 गुणे 6 यानी कि 42 कार्य तो पूरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब जब 60 में से 42 काम कंप्लीट हो गया, अब बी जो है वो क्या कर दिया काम को छोड़ दिया। तो जब बी जैसे ही काम को छोड़ दिया, 60 में से 42 काम कंप्लीट हो गया, तो शेष बचा कितना काम है 18 काम बचा हुआ है। 60 में से 42 को हटा देंगे तो 18 काम शेष बचेगा। अब बचा कौन व्यक्ति है ए बचा हुआ है, और ए की एक दिन की क्षमता कितनी है 3 है, तो बटे में 3 कर देंगे। इसका मतलब कि शेष काम को ए जो है वो कितने दिन में करेगा 6 दिनों में करेगा। ये तो इस प्रश्न के अनुसार यानी ऑप्शन के अनुसार मैंने इसमें किया है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर ये शब्द नहीं दिया होता कि दोनों मिलकर उस कार्य को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बी देता कि बी 6 दिन तक काम करता है, तो ध्यान दीजिए ए जो है 20, बी जो है 15। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो एलसीएम 60, 20 तिया 60 और 15 चौको 60। बी जो है सिर्फ 4 एक दिन में 4 काम करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा 24 काम कर लेगा। अब 60 में से 24 काम तो समाप्त हो गया, बचा कितना है 36 बचा हुआ है। अब करेगा कौन ए करेगा, बटे में 3 कर देंगे, क्योंकि क्षमता एक दिन में ए की कितनी है 3 है। 3 से भाग दे देंगे तो 12 तियाँ 36। तो लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में इस तरीके से कोई भी नहीं दिया हुआ है, 2, 4, 6 और 5 दिया हुआ है। इसका मतलब कि दोनों मिलकर यहाँ पर दे रहा है कि 6 दिन तक काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि के तथा यल एक काम को अकेले 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं। यही चीज़ मैं कहने वाला था पिछले वाले प्रश्न में। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं, लेकिन पिछले वाले आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि पिछले वाले क्वेश्चन में इस तरीके से शब्द नहीं दे रहा है यहाँ पर कि दोनों मिलकर 6 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि वे दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो अगर के की बात करेंगे तो के 15 दिनों में और एल जो है वो 20 दिनों में। अगर एलसीएम देखेंगे तो 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60। अब दोनों कितने दिन तक काम करते हैं 5 दिनों तक। एक दिन में कितना इनकी क्षमता है 4 और 3 7, तो एक दिन में क्षमता 7, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 35 काम इन्होंने समाप्त कर लिया। शेष
अब क्या कह रहा है कि 5 दिन एक साथ काम करके चले गए काम के अपूर्ण भाग की गणना कीजिए। अपूर्ण का मतलब कि शेष काम की बात कर रहा है। तो 35 तो काम समाप्त हो गया, अब बचा कितना है? 60 में से 35 को हटा लेंगे तो 25, और टोटल काम कितना है? 60। अब यहाँ से घटा लेंगे तो हो जाएगा 5 पचे 25 और 12 पंजे 60, यानी कि 5/12 जो है अभी काम शेष क्या हुआ है? बचा हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5/12 जो है वो आपका शेष काम बचा हुआ है, क्योंकि 60 में से 35 तो काम इन्होंने समाप्त कर दिया, तो बचा कितना है? 25 ही काम बचा हुआ है, और टोटल है कितना कार्य? 60। तो 25/60 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 पचे 25 और 12 पंजे 60, यानी कि 5/12 का शेष और रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका वह दे रहा है ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में काम को समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को समाप्त करेगा। ए प्लस बी कितना दिया हुआ है आपका? 12 दिया हुआ है, बी प्लस सी 15 दिया हुआ है, सी प्लस ए कितना दिया हुआ है आपका? 20 दिया हुआ है। एलसीएम इन तीनों का निकाल लेंगे तो 60 हो जाएगा। 12 पच्चे 60, 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैंने आपको समझाया है कि ये दो, आप देख रहे हैं कि एक एक व्यक्ति दो दो जगह काम कर रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, इस एलसीएम में जितना आया 2 से गुणा कर लेना है। अब आपसे कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, तो आप इसमें देखिए कि एक इसमें नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ए इसमें नहीं है क्योंकि बी और सी ही सिर्फ है। एक इसमें शामिल है, पहले वाले में और लास्ट वाले में शामिल है। तो पहले क्षमता कितनी है? 5, और दूसरे वाले की क्षमता 3। 5 और 3 मिलकर कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसमें ए नहीं है आपका, तो इस क्षमता को सीधा सीधा क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 में से जैसे ही 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। 4 से इसको घटा लीजिए तो 15 चौको 60 और 15 दूना को 30। इसका मतलब कि ए उस कार्य को कितने समय में करेगा? कितने दिनों में? 30 दिनों में उस कार्य को समाप्त करेगा। अगर सपोज करिए, मान लीजिए यहाँ पर ए न पूछकर आपसे बी पूछ दिया होता, तो बी पूछेगा तो आप देखेंगे कि बी किस में नहीं शामिल है, तो आप देख रहे हैं कि लास्ट वाले में बी शामिल नहीं है। इसका मतलब इसमें और इसमें शामिल है, तो इन दोनों की क्षमता कितनी है? 5 और 4 9, और इसमें शामिल नहीं है तो इसकी क्षमता कितनी है? 3 क्षमता है, तो 9 में से 3 को घटा देंगे कितना बचेगा? 6। तो नीचे आप यहाँ पर क्या रखते हैं? 6 रखते हैं, और 6 से इसको घटा लेते हैं तो 6 दाम में 60 और 10 दूना को 20 आपका आंसर होता है। उसी तरीके से बात करेंगे सी की, तो सी इसमें शामिल नहीं है, तो इन दोनों की क्षमताओं को जोड़कर इसकी क्षमता को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 6 और 3 9, और 9 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 4 और 3 7, और 7 में से जैसे ही आप इसको घटा देंगे, 5 को घटा देंगे, तो आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा? 5 और 4, 4 और 3 7, और 7 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है। कह रहा ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ काम मिलकर किया, और उसके बाद ए के स्थान पर कौन आ गया? सी आ गया। कह रहा है कि कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त होगा। प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसको समझिएगा। ए जो है वो 10 दिनों में, बी जो है आपका 15 दिनों में, और सी जो है वो 20 दिनों में। एलसीएम आप कर लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 10 से भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा, 15 से करेंगे तो 4 टाइम, और 20 से करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एक लाइन, ए और बी कितने दिन तक कर रहे हैं? 4 दिनों तक। और ए और बी की क्षमता एक दिन में कितनी है? 6 और 4 10। तो इसका मतलब कि क्षमता एक दिन में 10 है, 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब कितना कार्य समाप्त हो गया? 40 कार्य समाप्त हो गया। बचा कितना है अब आपका कार्य? 20 बचा हुआ है। ध्यान देंगे इस चीज़ को आप कि 20 कार्य आपका बचा हुआ है। अब कह रहा है कि अब कौन छोड़कर चला गया? ए छोड़कर चला गया। बचे कौन है अब? बी और सी। यानी कह रहा है कि ए के स्थान पर कौन आ गया? सी आ गया। तो बी और सी की क्षमता एक दिन में कितनी है? 4 और 3 7 है। अब यह 20/7 दिनों में क्या कर लेंगे? काम को समाप्त कर लेंगे। कौन? ए और सी। लेकिन प्रश्न में आपको समझना है, कह रहा है कि कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त होगा। तो 20/7 तो ये दोनों का कार्य हो गया,
और पहले कितने दिन तक कार्य चला है, 4 दिनों तक कार्य चला है। तो मैं इसको अगले पेज पर कर रहा हूँ। पहले कार्य इनका 4 दिन तक चला है और बाद में बी ए के स्थान पर कौन आ गया है, सी आ गया है। तो ए और बी ने तो 4 दिन तक कार्य किया है और बी और सी ने कितना दिन तक कार्य किया है, 20/7 कार्य किया है। बस इसी को जोड़ देना है। संपूर्ण कार्य पूछ रहा है तो इसको जोड़ दीजिए। तो 7 चौक 28, 28 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48/7 दिनों में वो कार्य क्या होगा, आपका समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त करता है, टी उसी कार्य का 25% एक दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 50% का मतलब समझिएगा, 50% का मतलब कि 1/2 और 25% का मतलब कि 1/4, या 1/2 और 1/4 समझिएगा, या 1/2 जो है वो एक दिन का काम है और 1/4 एक दिन का काम है। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पूरा कार्य कितने दिनों में कर रहे हैं, 2 दिनों में, और यह कितने दिनों में, 4 दिनों में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूना को 4 और 4 एकम में 4। कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 क्षमता है, कार्य कितना है, 4 है। तो 4/3 भाग देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.33 दिनों में क्या होगा, आपका समाप्त होगा। तो ये रहे आज के मैथ के वर्क एंड टाइम के प्रश्नों के आंसर। और अगला जो हम लोग का जो टेस्ट रहेगा वह इसी चैप्टर से पार्ट 2 रहेगा। और हिस्ट्री में दक्षिण भारत जो चल रहा है आप लोग का, उसमें भी उसी का पार्ट 2 आपका टेस्ट रहेगा। और कल संडे है, कल आप सभी लोग पूरे सप्ताह में जो टेस्ट कराया गया है उसका रिवीजन करेंगे। अगर उसमें कोई सब चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।